महिलाएं एवं सुधार। जिन परिवर्तनों के कारण यूरोप में मध्य युग समाप्त होकर आधुनिक युग का आगमन हुआ था, उनका 18वीं सदी तक भारत में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा था। प्रत्येक गांव के लोग अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वयं पूरा कर लेते थे। खेती के तरीके सदियों पुराने थे। साधारण उपकरणों से ही किसान अपना काम चला लेते थे। उद्योगों का विकास नहीं हुआ था। साधारण औजारों की मदद से विलासिता एवं अर्धविलासिता की वस्तुओं का उत्पादन हो जाता था। इनसे लोगों की आवश्यकताएं पूरी हो जाती थीं। भारतीय व्यापारी अन्य देशों से व्यापार करते थे और उसमें उन्हें काफ़ी लाभ होता था, पर इस लाभ का उपयोग वे उद्योगों के विकास के लिए नहीं करते थे। एक तरह से देश में आर्थिक जड़ता ही आ गई थी। 18वीं सदी में भारतीय समाज और महिलाएं। 18वीं सदी में भारतीय समाज में भी जड़ता आ गई थी। हिंदू समाज उसी जात प्रथा पर आधारित था जो प्राचीन काल से ही चली आ रही थी। ऐतिहासिक विकास के कालक्रम में इसमें कई तरह के परिवर्तन हुए, पर इसका वंशगत और आसमान आधार ज्यों का त्यों ही रह गया। इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। देश में सैकड़ों जातियां और उपजातियां थीं। इस कारण समाज पूरी तरह खंडित हो गया था। किसी भी व्यक्ति में अपनी जात या उपजात की सदस्यता की भावना इतनी प्रबल थी कि वह किसी भी कीमत पर उसे छोड़ नहीं सकता था। आबादी का एक बड़ा ऐसा भी था कि उच्च जाति वाले उसे अछूत मानते थे। इस तरह सामाजिक एकता में जात प्रथा सबसे बड़ी बाधा थी। सिद्धांततः हिंदुओं का जीवन धर्मशास्त्रों पर नियंत्रित था। धर्मशास्त्रों ने ही जात प्रथा का निर्धारण किया था और विभिन्न जातियों के लिए अलग अलग अधिकार और कर्तव्य निर्धारित किए थे। महिलाओं की शोचनीय स्थिति। उस समय हिंदू समाज में अनेक कुरीतियां एवं अमानवीय प्रथाएं थीं। इसमें सती प्रथा, बाल हत्या, बाल विवाह आदि प्रमुख थी। समाज में स्त्रियों की स्थिति अत्यंत शोचनीय थी। परिवार में पुत्री के जन्म होने पर शोक मनाया जाता था। विधवाओं का जीवन और भी कष्टमय था। बचपन में विधवा हो जाने पर लड़की का पुनः विवाह किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता था। विधवा को घोर यातनाएं उठानी पड़ती थीं। मुस्लिम समाज भी कई वर्गों में बटा था। उसमें भी कई तरह की कुरीतियां थीं। उस समाज में शिक्षा का अभाव था तथा लोग पुराने रीति रिवाजों से जकड़े हुए थे। इस तरह एकजुटता तथा समानता की भावना के अभाव के कारण भारतीय समाज की प्रगति अवरुद्ध हो गई। सुधारक एवं सुधार। राजा राम मोहन राय और सती प्रथा का विरोध। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। वास्तव में उनके प्रादुर्भाव से भारतीय इतिहास में एक नए युग का प्रारंभ हुआ था। भारतीय सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण के क्षेत्र में उनका विशिष्ट स्थान है। राजा राम मोहन राय का जन्म बंगाल के कुलीन ब्राह्मण परिवार में 1774 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने 15 वर्ष की अवस्था में ही छोटी सी पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने मूर्ति पूजा की कटु आलोचना की। इसी कारण उनके परिवार के लोगों ने उन्हें घर से निकाल दिया, अतः उन्हें इधर उधर भटकना पड़ा। पर इसी अवधि में उन्होंने अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया और अरबी, फारसी तथा संस्कृत भाषा के बहुत बड़े ज्ञाता बन गए। उन्होंने कई यूरोपीय भाषाएं भी सीखी। राजा राम मोहन राय ने 1805 से 1814 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी की। अवकाश प्राप्त करने के बाद कलकत्ता में रहकर वे जनता की सेवा में लग गए। उन्होंने सर्वप्रथम 1814 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की और बाद में 1828 ईस्वी में
ब्राह्मण समाज की स्थापना की? दोस्तों, क्वेश्चन भी बनता है कि ब्राह्मण समाज की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखना, ब्राह्मण समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में हुई थी, राजा राम मोहन राय के द्वारा। और आत्मीय सभा की स्थापना इन्होंने की थी 1814 ईस्वी में। ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आगे देखते हैं। 1831 ईस्वी में वे दिल्ली के मुगल सम्राट के पक्ष का समर्थन करने के लिए इंग्लैंड गए और वहीं उनका देहांत 1833 ईस्वी के 27 सितंबर को हो गया। मुगल सम्राट ने उन्हें राजा की पदवी से सम्मानित किया था। समाज सुधारक। राजा राम मोहन राय एक उच्च कोटि के समाज सुधारक थे। उस समय भारतीय समाज में तरह तरह की बुराइयां घुस गई थीं। राजा राम मोहन राय ने उन्हें दूर करने का निश्चय किया। उन्होंने समाज की सबसे बड़ी बुराई सती प्रथा पर सबसे अधिक ध्यान दिया और उसके विरुद्ध लगातार आंदोलन किया। उन्हीं के प्रयत्न के कारण 1829 ईस्वी में लॉर्ड बैटिंग ने कानून बनाकर इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। किसने किया था? 1829 ईस्वी में लॉर्ड बैटिंग ने। इसके अतिरिक्त राजा राम मोहन राय ने जाति भेद, वर्ग भेद आदि पर कड़ा प्रहार किया और स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह आदि का समर्थन किया। वे स्त्रियों के समान अधिकार तथा उनके संपत्ति संबंधी अधिकार के समर्थक थे। धर्म सुधारक। राजा राम मोहन राय समाज सुधारक के साथ साथ धर्म सुधारक भी थे। धर्म के क्षेत्र में उन्होंने बहुदेववाद तथा मूर्ति पूजा का विरोध किया और सभी धर्मों एवं मानवता के लिए एक ईश्वर के सिद्धांत का प्रतिपादन कर उनका प्रचार किया। वे सभी धर्मों की मौलिक समानता और एकता में विश्वास करते थे। उनके धार्मिक विचारों में इस्लाम, ईसाई धर्म, उपनिषद तथा आधुनिक यूरोप के उदारवादी दर्शन से लिए गए विचारों का समावेश था। उनका कहना था कि हमें सभी धर्मों के सार को ग्रहण करना चाहिए तथा जो कृत्रिम और ढोंग है उन्हें त्याग देना चाहिए। उन्होंने धर्म के प्रति एक बुद्धिसंगत तथा व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया। उन्होंने बिचौलिए के रूप में ब्राह्मणों पर निर्भर न रहने, धर्म ग्रंथों का अध्ययन स्वयं करने की परामर्श लोगों को दिया। लोग धर्म ग्रंथों का अध्ययन स्वयं करें, इसके लिए उन्होंने धर्म तथा दर्शन से संबंधित प्राचीन भारतीय ग्रंथों का बंगला में अनुवाद किया। धर्म सुधारक एवं समाज सुधारक के प्रति पूरी तरह समर्पित होकर 1828 ईस्वी में ब्रह्मा समाज के रूप में एक ऐसे संगठन की नींव डाली जो आगे चलकर काफी प्रभावशाली सिद्ध हुआ। आगे देखते हैं। शिक्षा प्रेमी एवं समाज पत्रों की स्वतंत्रता के समर्थक। शिक्षा के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय के विचार बड़े क्रांतिकारी थे। वे आधुनिक शिक्षा के पक्षधर थे। उन्होंने भारत में विज्ञान के प्रचार के लिए अंग्रेजी शिक्षा दिए जाने का समर्थन किया। जो लोग भारत में अंग्रेजी भाषा को चलाना चाहते थे, उन्हें राम मोहन राय ने अपना पूरा समर्थन दिया। उन्होंने कलकत्ता में एक हिंदू कॉलेज स्थापित किया जो उन दिनों की सर्वाधिक आधुनिक संस्था थी। राजा राम मोहन राय समाचार पत्रों की स्वतंत्रता के भी समर्थक थे। देश प्रेमी एवं अंतरराष्ट्रवादी। राजा राम मोहन राय में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी थी। उन्होंने अपने देशवासियों में राजनीतिक जागृति पैदा करने का प्रयास किया। वे अंतरराष्ट्रवादी भी थे। वे हर राष्ट्र की स्वतंत्रता के समर्थक थे। 1821 ईस्वी में इटली के एकीकरण के लिए चलने वाला आंदोलन जब असफल हो गया तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपनी सामाजिक गतिविधियां बंद कर दी। 1830 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति की सफलता में से उन्हें बड़ी खुशी हुई और उन्होंने जश्न मनाया। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आयरलैंड की जनता की स्थिति सोचनी थी। राजा राम मोहन राय ने
इसकी कड़ी निंदा की। ब्राह्मण समाज के कार्य एवं बाल विवाह का अंत। राजा राम मोहन राय द्वारा आरंभ किए गए कार्यों को उनके द्वारा संगठित संगठन ब्रह्मा समाज ने जारी रखा। 19वीं सदी में हिंदू समाज में सुधार लाने के लिए भारतीयों द्वारा किए गए प्रयास के फलस्वरूप ही ब्रह्मा समाज की स्थापना हुई। इसने जाति भेद, वर्ण भेद आदि को समाप्त करने तथा विधवाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रशंसनीय कार्य किए। इसने बंगाल के सामाजिक जीवन में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्राह्मण समाज का प्रचार सारे भारत में हुआ तथा देश के विभिन्न भागों में 124 संस्थाओं की स्थापना हुई। ब्राह्मण समाज के निम्नलिखित सिद्धांत थे, जो कि निम्न प्रकार से हैं। पहला पॉइंट है, बाल विवाह, बहु विवाह आदि अनुचित है और विधवा विवाह उचित। दूसरा था, ईश्वर एक है, वह सर्वशक्तिमान है, अमर है, अजर है और अनश्वर है। तीसरा है, ईश्वर की दृष्टि में नस्ल, वर्ण या जाति का कोई भेदभाव नहीं, अतः सभी को ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। चौथा इनका पॉइंट था, कर्म प्रधान है, कर्म के अनुसार ही मनुष्य फल पाता है। आधुनिक भारत के जनक राजा राम मोहन राय पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बुद्धिवादी तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को तथा मनुष्य की गरिमा एवं सामाजिक समानता के सिद्धांतों को अपनाकर सामाजिक सुधार की दिशा में पहल की। उन्होंने समाज सुधार एवं भारतीय समाज के आधुनिकीकरण के लिए जो कार्य किए उसके लिए भारतीय समाज उनका हमेशा ऋणी रहेगा। इसीलिए उन्हें आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। उन्हीं के प्रयत्नों के फलस्वरूप दक्षिणी शिक्षा संबंधी सोसाइटी का जन्म हुआ। इस सोसाइटी ने अनेक विद्यालय खोले। रणादे की खास दिलचस्पी समाज सुधार में थी। 1867 ईस्वी में इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, भारतीय सामाजिक सम्मेलन नामक एक अखिल भारतीय संगठन की स्थापना हुई। 1867 ईस्वी में रणादे इस संगठन के 14 वर्षों तक महासचिव रहे। रणादे के नेतृत्व में इस संगठन ने भारतीय समाज के आधुनिकीकरण के उद्देश्य से जात प्रथा का उन्मूलन, अंतरजातीय विवाह की आयु में वृद्धि, बहुपत्नी की प्रथा को हतोत्साहित करना, विधवा पुनर्विवाह, स्त्री शिक्षा, हिंदुओं मुसलमानों के धार्मिक विवादों को पंचायतें बुलाकर निपटारा कराना आदि विभिन्न कार्यक्रमों के लिए अभियान चलाए। रनाडे के शिष्य गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। प्रार्थना समाज के श्रमिकों के लिए रात्रि पाठशाला चलाई। दलितों के उद्धार के लिए इसने दलित वर्ग मिशन स्थापित किया। पंढरपुर में एक अनाथालय और एक शरणालय खोला गया। लड़कियों की शिक्षा के लिए महिला संघ की स्थापना हुई। अंतरजातीय विवाह तथा खान पान, विधवा विवाह तथा स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाने की दिशा में इसके प्रयास प्रशंसनीय रहे हैं। प्रार्थना समाज की सफलता का श्रेय रनाडे को है। रनाडे कट्टर सुधारक थे और भारतीय पुनर्जागरण के इतिहास में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। प्रार्थना समाज, स्त्री शिक्षा एवं विधवा विवाह, इसके बारे में पढ़ते हैं। ब्रह्मा समाज के ही आधार पर 1867 ईस्वी में महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। इसके संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज के स्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। इस संस्था के स्थापना का उद्देश्य समाज सुधार था। इस समाज में जाति व्यवस्था का विरोध किया और अंतरजातीय विवाह, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा आदि पर अधिक बल दिया। अछूतोद्धार और दलितों एवं पीड़ितों की अवस्था में सुधार लाने के उद्देश्य से
इसने कई जन कल्याण संस्थाओं की स्थापना की। आगे चलकर महादेव गोविंद रणादे, सर आर डी भंडारकर, सर नारायण चंद्रवारकर इत्यादि महापुरुषों ने भी समाज की सेवा की। 1861 ईस्वी में महादेव गोविंद रणादे ने महाराष्ट्र में विधवा विवाह के प्रचार के लिए विडो रिमैरेज एसोसिएशन की स्थापना की। आर्य समाज एवं पर्दा प्रथा का विरोध इम्पोर्टेंट है। आधुनिक भारत में सामाजिक एवं धार्मिक पुनर्जागरण लाने में आर्य समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके संस्थापक महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती थे। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। स्वामी दयानंद ने हिंदू धर्म ग्रंथों का गहरा अध्ययन किया था। वैदिक ग्रंथों का अध्ययन कर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि हिंदू में प्रचलित अनेक परंपराएं और प्रथाएं हिंदू धर्म की मूल भावना के विपरीत हैं। उनका विश्वास था कि वैदिक धर्म के प्रचार से ही समाज और देश का कल्याण हो सकता है। 1874 ईस्वी में उनका प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाशित हुआ, जिसमें उन्होंने अपने सिद्धांतों की व्याख्या की। इसके बाद 1875 ईस्वी में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना कर उन्होंने हिंदू समाज में एक क्रांतिकारी आंदोलन का सूत्रपात किया। उन्होंने अंधविश्वास, पूर्ति पूजा, हिंसात्मक यज्ञ, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, बहुविवाह, छुआछूत का घोर विरोध किया तथा विधवा विवाह, नारी शिक्षा आदि पर विशेष जोर दिया। उन्होंने अपने सिद्धांतों का प्रचार आर्य समाज द्वारा ही किया। आर्य समाज की प्रमुख देन निम्नलिखित है। धर्म सुधार के क्षेत्र में आर्य समाज ने हिंदू धर्म को एक नया रूप दिया। इसने अनेक देवी देवताओं के विश्वास, मूर्ति पूजा आदि सभी कुरीतियों पर तीव्र प्रहार किया, जिनसे हिंदू धर्म विकृत हो गया था। इसे वैदिक धर्म की स्थापना पर बल दिया। सेकंड है समाज सुधारक के क्षेत्र में आर्य समाज ने बाल विवाह, बहुविवाह, छुआछूत, समुद्र यात्रा निषेध को समाज के लिए विनाशकारी बताकर उसका विरोध किया और विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा आदि को प्रोत्साहित किया। उस समय छुआछूत की भावना बड़ी प्रबल थी। अछूतों पर तरह तरह के अत्याचार होते थे। अपनी दुर्व्यवस्था से तंग आकर अनेक अछूत हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई एवं मुसलमान बनते जा रहे थे। इससे हिंदू समाज कमजोर होता जा रहा था। ऐसी स्थिति में आर्य समाज आगे आया और अछूतोद्धार आंदोलन चलाया। उसने उन हिंदुओं को जो भी ईसाई या मुसलमान बन गए थे पुनः हिंदू धर्म में वापस लाने का प्रयास किया। इसने स्त्रियों की दशा में सुधार लाने के लिए अनेक अनाथालय एवं विधवाश्रमों की स्थापना की। शिक्षा के क्षेत्र में आर्य समाज ने शिक्षा प्रचार के लिए जगह जगह स्कूल और कॉलेज खोले। कांगड़ा, जबलपुर एवं अन्य स्थानों में कॉलेज तथा देश के विभिन्न भागों में डीएवी स्कूल, कॉलेज स्थापित किए गए। लड़कियों की शिक्षा के लिए जगह जगह स्कूल एवं कॉलेज खोले गए। ब्रिटिश शासनकाल में आर्य समाज द्वारा स्थापित स्कूलों एवं कॉलेजों को राजद्रोह का केंद्र समझा जाता था। आर्य समाज के कुछ प्रमुख सिद्धांत निम्न प्रकार है। पहला है सर, ईश्वर एक है, वह निराकार, न्यायी एवं दयालु है। ईश्वर एक है, वह निराकार, न्यायी एवं दयालु है। वह सर्वशक्तिमान एवं सर्वव्यापक है। उसकी पूजा मूर्तियों द्वारा करना उचित नहीं है। दूसरा पॉइंट है, ईश्वर ही ज्ञान का परम कारण है। तीसरा पॉइंट है, वेद सत्य विद्या के भंडार हैं। प्रत्येक आर्य को इनका अध्ययन, मनन एवं प्रचार करना चाहिए। चौथा है, प्रत्येक कार्य उचित अथवा अनुचित के विचार में करना चाहिए। पांचवा है, समाज का उद्देश्य मानव जात की शारीरिक, आत्मिक और
सामाजिक उन्नति करके संसार का भला करना है। प्रत्येक व्यक्ति को सर्वसाधारण की उन्नति में अपनी उन्नति देखनी चाहिए। और सातवां है, व्यक्तिगत मामलों में प्रत्येक मनुष्य के आचरण की स्वतंत्रता होनी चाहिए, परंतु सामाजिक भलाई का हर समय ध्यान रखना चाहिए। रामकृष्ण मिशन और स्त्री पुनरुद्धार। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1877 ईस्वी में अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस की याद में की थी। रामकृष्ण परमहंस का जन्म 1834 ईस्वी में बंगाल में हुआ था। उन्हें बचपन से ही पूर्ण विश्वास था कि ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं, अतः ईश्वर की प्राप्ति के लिए उन्होंने कठोर साधना और भक्ति का जीवन बिताया। रामकृष्ण मानवता के पुजारी थे। साधना के फल स्वरूप वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संसार के सभी धर्म सच्चे हैं और उनमें कोई भिन्नता नहीं। वे ईश्वर तक पहुंचने के भिन्न भिन्न साधन मात्र हैं। स्वामी परमहंस रामकृष्ण परमहंस ने के परम प्रिय शिष्य स्वामी विवेकानंद थे। उनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उनकी मृत्यु के पहले स्वामी रामकृष्ण ने अपने विचारों को फैलाने का और अपने शिष्य के देखभाल का उत्तरदायित्व विवेकानंद को ही सौंपा था। परमहंस के मरने के बाद विवेकानंद ने उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने का संकल्प लिया। उन्होंने संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। इस भ्रमण के सिलसिले में उन्होंने भारत की दरिद्रता, अज्ञान, अंधविश्वास और पतन का परिचय हुआ। 1893 ईस्वी में शिकागो में होने वाले सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमेरिका गए। वहां उन्होंने अपना इतिहास प्रसिद्ध भाषण दिया, जिसमें अमेरिका को भारत के धार्मिक महत्व का ज्ञान पहल हुआ। इसके बाद अमेरिका और इंग्लैंड में उन्होंने हिंदू धर्म का प्रचार किया और तब लौटे। भारत पहुंचने पर उन्होंने रामकृष्ण के उपदेशों के प्रचारार्थ एक संस्था की स्थापना की, जो रामकृष्ण मिशन कहलाया। स्वामी विवेकानंद के धर्म में मानव समाज की सेवा का महत्वपूर्ण स्थान था। स्वामी विवेकानंद शिक्षा, स्त्री पुनरुद्धार और आर्थिक प्रगति के पक्ष में थे। निर्धनता, अशिक्षा, अंधविश्वास और रूढ़िवादिता पर उन्होंने कठोर प्रयास किया। वे मानव सेवा को धर्म का प्रमुख अंग मानते थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एवं नारी शिक्षा। बंगाल में ही एक अन्य महान समाज सुधारक हुए ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म बिहार के कर्माटांग नामक स्थान में हुआ था। उन्होंने संस्कृत का गहन अध्ययन किया था। वे उच्च कोटि के विद्वान थे। उनकी विद्वता के कारण ही उन्हें विद्यासागर की उपाधि दी गई थी। उन्होंने महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए ही अपना जीवन अर्पित कर दिया। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी उनकी देन महत्वपूर्ण थी। उन्होंने निम्नलिखित सुधार के कार्य किए। महिलाओं की स्थिति में सुधार। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों की शिक्षा के प्रसार में नेतृत्वकारी भूमिका निभाई। वे नारी शिक्षा के समर्थक थे। उनके प्रयास से ही कलकत्ता में एवं अन्य स्थानों में बहुत अधिक बालिका विद्यालयों की स्थापना हुई। उस समय हिंदू समाज में विधवाओं की स्थिति बहुत शोचनीय थी। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए लोकमत तैयार किया। उन्हीं के प्रयास से 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून पास हुआ। उन्होंने अपने इकलौते पुत्र का विवाह एक विधवा से ही किया। उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया था।